10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि स्टार्ट होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से। तो हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, थोड़ी जल्दी में होंगी क्लासेस और रिवीजन जैसे होता है वैसे उस तरह से। तो एक्चुअल में होता क्या है, चेंजेस ऑफ मैटर। कोई भी एक सब्सटेंस है तो वो अपने आप को चेंज करता है दूसरे सब्सटेंस में स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को स्थायी करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनवायरनमेंट में। हम यहाँ जानेंगे कि जो अब तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं, 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हैं। जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है। ये इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया हुआ है और एटॉमिक नंबर को दिया था हेनरी मोज़ली ने 1913 में। तो जब कोई भी एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट करता है, जैसे हम बात करें यहाँ पे, अगर सोडियम है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो किस तरह से करेगा, Na2O करेगा, वैलेंसी के बेस पे करेगा। और जैसे लिथियम है, लिथियम अगर करेगा तो कैसे करेगा, Li2O करेगा। अगर हम बात करें कि भाई बोरॉन है या फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कैसे करेगा, Al2O3। तो ये सब बातें हम कैसे जान सकते हैं? इन बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट को दिया किसने था। एलिमेंट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल, 1661 में दिया गया था। उससे पहले एलिमेंट वर्ड को कोई जानता तक नहीं था। तो लेकिन उससे भी पहली एक चीज़ आती है कि भाई ये जो एलिमेंट्स से सारे के सारे सब्सटेंसेस मिलकर के बने हुए हैं, इनको हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम कैसे सोचते हैं। तो चेंजेस जो ये करते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बदलते हैं, तो वो चेंजेस जो होता है उसको हम कहते हैं चेंजेस ऑफ मैटर। चेंजेस ऑफ मैटर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज से क्या मतलब है? फिजिकल चेंज से मतलब होता है, फिजिकल जो वर्ड बना है वो बना है फिजिक्स से। फिजिक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल एनाटॉमी। एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब है बाहरी आकार। जैसे मैं देखने में कैसा लगता हूँ, मेरा रंग रूप आकार बाहर से देखने में कैसा है, बाहर से कोई देखने में जैसा लग रहा है, अगर उसमें चेंज हो रहा है तो वो है फिजिकल चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज में हमें एक बात याद रखनी है, अगर किसी की फिजिक में चेंज हो रहा है, अगर उसकी बाहरी बनावट में चेंज हो रहा है, तो वो जो चेंज है वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। इसमें हम ले सकते हैं शेप, साइज, कलर, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, यानी कि रंग, रूप, आकार, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, भौतिक अवस्था। अगर पदार्थ की इन चीजों में चेंज हो रहा है तो उस बात को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। भाई रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, आकार बदल रहा है, घनत्व है, क्षेत्रफल है, आयतन है, भौतिक अवस्थाएं हैं, ये अगर बदल रही हैं, आप इन सब चीजों से मतलब तो समझते हो, रंग रूप आकार ये तो नॉर्मल चीजें हैं। हम यहाँ बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, एरिया, जिसका यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर, वर्ग मीटर। दूसरी बात आती है घनत्व, LVH से निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसकी यूनिट होती है घन मीटर। अब हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व क्या होता है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जहां से उठते हैं कि भाई घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का मात्रक होता है, घनत्व होता क्या है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक अभी अभी बताया था आपके लिए, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन उठेगा तो पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है कि किसी भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के सापेक्ष अगर निकाला जाए, तो ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व। भाई कोई भी वस्तु का अगर आपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं हम, तो वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो घनत्व की यूनिट तो एक जैसी हो गई ना, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब और किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब से किलोग्राम बटे मीटर क्यूब कट जाएगा, तो इसका मतलब आपेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है, अगर घनत्व का यूनिट आता है तो हमें लिख करके आना है किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, और अगर आपेक्षिक घनत्व का आता है तो आपेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट यानी कि कोई भी मात्रक नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में।
घनत्व क्लियर हो गया। अब बात आती है भौतिक अवस्था की। यहाँ एक एक पॉइंट को हम क्लियर करके चल रहे हैं, ये बीच में आ रहा है टॉपिक के, इसलिए भौतिक अवस्था की क्या बात होती है। भौतिक अवस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो अब तक हम पढ़ते आए हैं भौतिक अवस्थाएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा कौन सा है? गैस। लेकिन हमें और पढ़नी है। एक तो होती है तुम्हारी प्लाज्मा और एक 5वें नंबर की होती है तुम्हारी बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईसी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें बोस लिया है सत्येंद्रनाथ बोस से और आइंस्टाइन लिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन से। तो ये दोनों ने मिलकर दी थी, बोस ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो यहां से बीईसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और कभी कभी सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो कितनी तरह की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर इन चीजों में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो है फिजिकल चेंज। अगर इसके अलावा कोई चेंज हो रहा है, इसके अलावा चेंज बचता क्या है? इसके अलावा चेंज बचता है कि भाई अगर किसी का रासायनिक सूत्र बदल रहा है, किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र बदल रहा है, उसके रासायनिक गुणधर्म अगर बदल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो अब भौतिक परिवर्तन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स हम कैसे कैसे लेंगे? माइनर एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेके चलते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि भाई अगर बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगी पानी में, और पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाएगा। तो बर्फ ठोस होती है, द्रव जो है वो जल जो है वो द्रव होता है, और भाप जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी अवस्थाएं बदली हैं, तो इसलिए ये परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहां हम पकड़ नहीं पाते। देखो, जैसे मैं कहता हूं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक तो है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, और एक है मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, और एक है मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। तो अब आप इनमें से क्या करके आओगे? कौन सा परिवर्तन है? देखो, मोमबत्ती के जलने की अगर बात करें तो इसमें मोम जल रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा, बर्न हो रहा है। भाई यहां हमने जितना मोम लिया है मोमबत्ती में, मान लो हमारे पास 100 ग्राम की मोमबत्ती है, अब इसको हमने जलाने रख दिया तो हमारे पास चलो ठीक है पिघल के बचेगा थोड़ा सा, 5 ग्राम बच गया, तो वो बर्न हो गया, वो चला गया कार्बन डाइऑक्साइड में, हीट जनरेट कर दी उसने, लाइट जनरेट कर दी उसने, है ना। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं मोम का पिघलना। हमारे पास सॉलिड स्टेट में मोमबत्ती है और उस मोमबत्ती को हमने एक कंटेनर में रख दिया, 100 ग्राम की ही मोमबत्ती है, मोम है हमारे पास, और उसको ग्लास के कंटेनर में रख दिया और उसको फिर हमने गर्म किया, तो वो बचेगा कितना? 100 ग्राम। तो कहने का मतलब ये जो चेंज है वो कौन सा है? फिजिकल चेंज। यहां ठोस था वो लिक्विड में चेंज हुआ है बस, लेकिन यहां पे तो वो जल गया ना, बचा ही नहीं। और यहां हम देखेंगे कि भाई मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती को भी रख दो चाहे मोम को रख दो, बात तो एक ही है ना, वो धागा अब इसमें जलेगा ही नहीं। वो अगर ग्लास के कंटेनर में बंद करके उसको पिघलाएंगे तो वो मोमबत्ती पिघल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और धागा भी उसमें ही पड़ा रहेगा, अब वो बर्न नहीं होगी। एक चीज समझो कि भाई एक तो है घी का जलना, घी का जलना, और एक है घी का पिघलना, घी का पिघलना। सर्दियों में घी जम जाता है ना, और हम घी से क्या करते हैं, अब हम पूड़ी बना रहे हैं तो घी बर्न कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम 1 किलो घी हमने रखा पूड़ी बनाने के लिए, उसमें पूड़ी सेक ली हमने और घी हम बर्न कर रहे हैं उसको, तो मान लो 100 ग्राम घी बचता है, तो बाकी घी कहाँ गया? हीट में गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको हम कहेंगे जलना। यानी कि ये जो प्रोसेस है बर्निंग की प्रोसेस है, बर्निंग कहते हैं दहन को, जलने को। और यहाँ पिघलना जो है, पिघलना जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं संगलन, संगलन यानी कि गलना। तो अब यहां मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सीधे सीधे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रोसेसेस से। प्रोसेसेस कौन कौन से? जैसे मान लो मैंने कहा संगलन है, मैंने कहा हेमन है, मैंने कहा वाष्पन है, मैंने कहा ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, आसवन है, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस हैं भौतिक परिवर्तन की, ये भौतिक परिवर्तन की विधियां हैं। इनमें से चाहे पिघलना आ जाए, चाहे जमना आ जाए, चाहे वाष्प में बदलना आ जाए, तो उन सब में परिवर्तन हमें आंख मीच के भौतिक परिवर्तन करना है। लेकिन अगर मान लो आ जाए कि भाई किसी भी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर अपचयन है, या रेडॉक्स है, या फिर संयोजन है, या फिर वियोजन है,
या फिर विस्थापन है, या फिर द्विविस्थापन है, या फिर अपघटन है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस आ रही हैं, ये प्रोसेसेस जो हैं वो कैसी हैं? ये केमिकल चेंज की प्रोसेसेस हैं, रासायनिक परिवर्तन की प्रोसेसेस हैं। ये रासायनिक परिवर्तन की प्रोसेसेस हैं। अब हम इसमें से एक एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे और वो एग्जांपल हम लेंगे किसमें? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। इक्वेशंस किसको कहते हैं, रिएक्शन किसको कहते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारी बातें। जैसे देखते हैं कि भाई यहां ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं हम, जैसे कॉपर है या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बन गया MgO। बैलेंस कर लेते हैं इसको, बैलेंस करना भी सिखाएंगे कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे Mg अलग है, ऑक्सीजन अलग है। पहले ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया इसका। और जब केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है तो बनता है क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होने की जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होने की क्रियाओं को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? बंधों के बनने के आधार पे, बंधों के टूटने के आधार पे। बंध बनते कैसे हैं? ये परमाणु जो मैंने आपको बताए थे, तत्वों के जो प्रतीक बताए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, इनको कैसे लर्न करते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी बोल सकता हूँ, हयेली भी बकनो फनीनामक अलसीकल और स्कटावक्रमण पेकोनिक कुजन। तो ये मैंने 30 तक बोल दिए। गागी 80 वर्कर रूरेपड़ टी तो 80 बोल दिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई इनको ट्रिक की तरह लर्न कर, ट्रिक के जरिए लर्न कर सकते हैं। दूसरा, हम इनसे ये सीखेंगे कि भाई बैलेंसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, परमाणु की संरचना कैसे होती है। वो सारी चीजें केमिस्ट्री में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सीडी दर सीडी चलेंगी। तो अभी हमारी ये शुरुआत है रिवीजन की और यहां से आज के लिए इतना ही। कल वापस से मिलेंगे केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे